Rahim. I hope all of you are fine and healthy. In the previous lecture, we have discussed about communication and uses of communication. In this lecture, we will discuss about the next point, that is about network. नेटवर्क क्या होता है? हमने पढ़ लिया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अब की कैसे जाएगी, किस तरह से हम लोग कंप्यूटर्स को यूज़ करके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, वो हम जानेंगे नेटवर्क के ज़रिए। A network is a collection of computers and devices connected via communication devices and transmission medium. बेसिकली नेटवर्क बनता क्या कब है? नेटवर्क तब बनता है जब हम लोग दो से ज़्यादा कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हम लोग उन कंप्यूटर्स और उन डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा सकें। तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक नेटवर्क बन जाता है। So the presenter will explain about the networks and its advantages and further network topologies and network standards. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मेरा रोल नंबर 2708 है। आज मैं स्लाइड 17 से लेकर 30 तक डिस्कस करूँगा। पहले जाता है नेटवर्क। नेटवर्क में नेटवर्क क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन डिवाइस के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, इसे हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क में मौजूद हर डिवाइस या कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं। नेटवर्क की कॉमन एग्जांपल है इंटरनेट। नेटवर्क के एडवांटेजेस में आए तो इससे हमें कम्युनिकेशन की सहूलत फ़राहम होती है। इससे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, इससे हम डाटा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इससे हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में आए तो इसको एक्सपेंसिव टू बिल्ड, सिक्योरिटी थ्रेट नीड्स एन एफिशिएंट हैंडलर। इसको हैंडल करने के लिए हमें एक एफिशिएंट हैंडलर की ज़रूरत होती है। नेटवर्क की टाइप में है तो नेटवर्क की पहली टाइप है लेन। लेन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। A lane is a network that connect computer and devices in a limited geographical area. लेन में हम कंप्यूटर और डिवाइसेस को एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाती है होम, स्कूल, लेबॉर्ट्री, ऑफिस, बिल्डिंग। इसके बाद आ जाते हैं वायरलेस लेन। वायरलेस लेन इज़ अ लेन दैट यूजेस नो फिज़िकल वायर। इसमें हम कोई फ़िज़िकल वायर यूज़ नहीं करते, इसमें हम वायरलेस के ज़रिए कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मैन। मैन में हम मुख्तलिफ लोकल एरिया नेटवर्क को कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, जिसे हम मैन कहते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके एग्जांपल में सिटी और टाउन आ जाते हैं। वैन A WAN is a network that uses a large geographical area. The WAN stand for wide area network. इस वाइड एरिया नेटवर्क एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर पे आते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर, द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस एंड मीडिया ऑन अ नेटवर्क इज समटाइम कॉल्ड आर्किटेक्चर। कि कंप्यूटर और डिवाइसेस को किस तरह अरेंज किया जाता है या उनका डिज़ाइन जो होता है उसे हम नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। इसकी कैटेगरी में आए तो इसकी पहली कैटेगरी क्लाइंट सर्वर। इसमें एक या एक से ज़्यादा सर्वर होते हैं जो फिज़िकल तौर पर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और सर्वर के पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अदर रिसोर्सेज तक रसाई होती है। इसके बाद P2P नेटवर्क पे आते हैं। P2P नेटवर्क में कंप्यूटर इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे की हार्ड डिस्क तक रसाई हासिल करते हैं और फाइल्स को इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। अगला नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में किस तरह नेटवर्क में मुख्तलिफ डिवाइसेस या कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, इसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी की आगे टाइप में आए तो इसकी पहली टाइप है बस टोपोलॉजी। इसमें हम एक सिंगल केबल यूज़ करते हैं
जिसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। इसमें एक वक्त में सिर्फ एक कंप्यूटर डाटा भेज सकता है। अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक वक्त में डाटा भेजेंगे तो डाटा कैंसिल हो जाएगा और कंप्यूटर तक नहीं पहुंचेगा। इसके हम एडवांटेजेस पे आएँ तो इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़। ये अगर इसमें कोई कंप्यूटर मिसाल के तौर पर ख़राब हो जाता है तो इससे पूरे नेटवर्क को नुकसान नहीं होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसे हम हब कहते हैं। हब ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। इसके बाद आ जाते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ रिंग की सूरत में कनेक्ट होते हैं। इसके एडवांटेजेस में आए तो ये स्टार टोपोलॉजी की निस्बत कम एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें तमाम कंप्यूटर की एक जैसी रसाई होती है नेटवर्क के साथ। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अगर एक भी कंप्यूटर ख़राब हो तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। इसके बाद आते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में हम बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, यानी इसमें हम सिंगल केबल भी यूज़ करते हैं और हब भी यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। अब बात कर लेते हैं इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट की। इंट्रानेट मींस कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफ़िल करने के लिए कोई नेटवर्किंग क्रिएट करेगी, तो वो क्या होगी, आपके पास इंट्रानेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है आपके पास, तो वो आपस में कम्युनिकेशन करने की इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। जैसे कि इंटरनेट की तो सहूलत है ना, वो इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ज़रूरत इसलिए पेश आ सकती है कि इंटरनेट से क्या होता है कि हैकिंग वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप लोगों की जो प्राइवेसी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्राइवेसी हम क्या करते हैं, इंट्रानेट कर लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन अपना ही नेटवर्क क्रिएट कर लेती है। इसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट मीन्स के आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कुछ बॉडीज़ को, कुछ पर्सनस को हम लोग अलो करते हैं कि वो हमारे इंटरनेट का या नेटवर्क का कुछ पार्ट एक्सेस कर सकते हैं। वो मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा नहीं होती, लेकिन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपके सप्लायर्स हैं, वो हमारी इंट्रानेट को थोड़ा बहुत एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स्ट्रानेट। इसके बाद हम आते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। इसमें पहले आते हैं टोकन रिंग। टोकन रिंग नेटवर्क में क्या होता है कि एक टोकन इस्तेमाल होता है। टोकन एक बिट्स का सेट होता है जो कि कंप्यूटर को एक वक्त में एक ही कंप्यूटर उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकता है। इसमें कंप्यूटर एक दूसरे के साथ एक ख़ास कोड यानी एक ख़ास बिट्स की मजमूआ, जिसे हम टोकन कहते हैं, उसके ज़रिए एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ईथरनेट पे। Ethernet is a network standard that specifies no computer control when data can be transmitted. इसके बाद आते हैं ब्लूटूथ। ब्लूटूथ में हम शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इसके बाद जाते हैं अल्ट्रावेट वाइड बैंड। इसमें दो UWB डिवाइसेस एक दूसरे के साथ शॉर्ट रेंज रेडियो वेव में फाइल्स को हाई स्पीड में ट्रांसफ़र करती हैं। इसके बाद आ जाते हैं IRDA में। इसमें